रीवा शहर को दहला देने वाले केके कार बाजार फायरिंग केस में अब बड़ा न्यायिक मोड़ सामने आया है। 23 जुलाई 2024 की रात शहर में सनसनी फैलाने वाले इस हाई प्रोफाइल मामले में सत्र न्यायालय रीवा ने हत्या के प्रयास के आरोपी रेहान खान को सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया है। यह वही मामला है जब केके कार बाजार के संचालक कादिर खान अपने ऑफिस से फॉर्च्यूनर कार में सवार होकर घोघर स्थित घर जा रहे थे। रात करीब 9 बजे विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के खुटेही मस्जिद के पास मोटरसाइकिल से पहुंचे आरोपी रेहान खान पर उन पर जानलेवा फायरिंग करने का आरोप लगा था। गोली कादिर खान के शरीर में जा धंसी थी, जिसके बाद उन्हें तत्काल में नरवा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर गोली निकाली और उनकी जान बचाई। घटना के बाद पुलिस ने रेहान खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके कब्जे से कथित तौर पर घटना में प्रयुक्त पिस्तौल, खोखा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जब्त की। क्या आपके खेत, प्लॉट या गाँव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 केजी एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। वहीं घायल के शरीर से निकली गोली को भी एफएसएल बैलिस्टिक जांच के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि बरामद पिस्तौल से ही फायरिंग हुई थी। अभियोजन पक्ष ने मामले को मजबूत बनाने के लिए अदालत में कुल 14 गवाह पेश किए और एफएसएल रिपोर्ट सहित कई अहम साक्ष्य न्यायालय के सामने रखे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतने साक्ष्यों के बावजूद अभियोजन पक्ष अदालत में आरोपों को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सका। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार, जिन्हें शेरा सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने सहयोगी अधिवक्ताओं गिरीश पटेल, सुरेश विश्वकर्मा और रामदल रावत के साथ मिलकर मजबूत पैरवी की और अभियोजन की पूरी कहानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जिरह के दौरान बचाव पक्ष ने ऐसे तर्क रखे कि अभियोजन के दावे कमजोर पड़ते चले गए। आखिरकार सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश रीवा ने साक्ष्यों और पूरे घटनाक्रम का परीक्षण करने के बाद माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा। इसी आधार पर रेहान खान को हत्या के प्रयास और आयुध अधिनियम के तहत लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस फैसले के बाद जहां आरोपी पक्ष ने राहत की सांस ली, वहीं यह मामला अब पुलिस जांच, साक्ष्य प्रस्तुति और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा के न्यायालय द्वारा आरोपी बनाए गए जो पुलिस थाना विश्वविद्यालय द्वारा रेहान खान को धारा 307 आईपीसी एवं 25-27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोपी बनाया गया था, उसमें दोष मुक्त घोषित किया है उनको। और कहानी ये है कि कादिर खान करके कार बाजार चलाते हैं स्टेडियम रीवा के पास। उनका ये आरोप था कि जब वो रात में 23/7/2024 को अपनी 4 पहिया फॉर्च्यूनर कार से अपना कार बाजार की दुकान बंद करके जा रहे थे, तो कुटेही के पास मोटरसाइकिल में सवार होकर रेहान खान आए और उनकी हत्या करने के उद्देश्य से उनको फायर किया, जो उनके शरीर में चोट लगी गोली की, जिसके पश्चात उनको उपचार के लिए मिनरमा अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया और उनका 2-3 दिनों तक उपचार चलता रहा। और उस दरमियान उनके शरीर से बुलेट का हिस्सा निकाला गया और बाद में पुलिस ने आरोपी रेहान को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और पुलिस के अनुसार ये बताया गया कि रेहान ने एक जो घटना में प्रयोग की गई थी कट्टा पिस्टल जो बरामद कराया, उसका एक खोखा बरामद कराया और 2 चीज़ों को जो पुलिस द्वारा बताया गया कि आरोपी ने बरामद कराया है। और डॉक्टर के द्वारा जो बुलेट निकाला गया था कादिर के शरीर से, इन तीनों चीज़ों को एफएसएल बैलिस्टिक के पास भेजा और उनकी रिपोर्ट आई कि तीनों चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब इनका उपयोग हुआ है। और करीब 12 गवाह जो है आरोपी कादिर के खिलाफ न्यायालय के समक्ष और आरोपी रेहान के खिलाफ न्यायालय के समक्ष पेश किए गए और फरियादी कादिर की ओर से प्राइवेट 2 अधिवक्ता भी नियुक्त थे कि पैरवी करने के लिए और शासकीय विभाजक का पैनल भी था। और संपूर्ण विचारण के पश्चात रेहान को धारा 307 और आयुध अधिनियम के अपराध से दोषी घोषित किया गया। दूसरा नाम पेश कितने अधिवक्ता शामिल थे? हमारे साथ मैं राजीव सिंह परिहार और हमारे सहयोगी अधिवक्ता श्री गिरीश पटेल जी, श्री सुरेश विश्वकर्मा जी
और श्री रामदल रावत जी अधिवक्ता थे।